नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सरवर कमाल। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड 20 का दौरा किया और जाना कि वहां पर विकास कार्य कितने हो पाए हैं, हो भी पाए हैं या नहीं हो पाए हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इधर तो कोई समस्या है नहीं। कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई करते हैं आपकी? मैं तो कभी गया नहीं समस्या लेकर। पार्षद का व्यवहार कैसा है? व्यवहार ठीक है। कुछ 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? नहीं, काम तो हो रहा है, जैसे खड्डे बूरना ये है, बारिश के दिनों में खड्डे आ जाते हैं। में अभी यहाँ के जो पार्षद है राजेश गुजर जी कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? काम तो अच्छा कर रहे हैं, सबसे मिलनसार है वो। हाँ, कोई काम बताते हैं तो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। नज़र में उनके लाया जाए तो काम होता है। पहले के जो पार्षद है अभी के जो पार्षद है, कुछ अंतर दिखाई दिया आप? हाँ, देखो युवा वर्ग है तो एक्टिव तो रहेंगे ही। सारे कार्यक्रम में उनको इनवाइट करते हैं तो वो आते भी हैं। 2 सालों में विकास के कार्य हुए कुछ? हाँ, ये फुटपाथ वगैरह में वो जो टाइल्स लगाई गई है और ये सफाई वगैरह की व्यवस्था की जा रही है। पहले बीच में बंद हो गई थी, लेकिन अब क्या है कि ऊपर वगैरह आने लग गए हैं। पहले ऊपर भी बंद हो गए थे जब से ग्रेटर। कार्यकाल कैसा रहा आपके जो पार्षद है उनका? कार्यकाल बढ़िया चल रहा है, अभी बढ़िया चल रहा है। कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई होती है? सुनाई होती है बिल्कुल। पहले के जो पार्षद है अभी के जो पार्षद है, कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? है ये अच्छे हैं कि बुरे? नहीं, अच्छे हर काम में साथ है। हर काम में साथ है। अब काम वाम तो सब अच्छे ही हो रहे हैं। पार्षद सुनवाई करते हैं, आपकी कोई समस्या लेकर जाते हैं? हाँ, सुनाई करते हैं हमारे। और पार्षद का व्यवहार कैसा है, कोई समस्या लेकर जाते हो? बढ़िया है, अच्छा है। आपके जो पार्षद है उनका बढ़िया है, बढ़िया है। बढ़िया रहा? हाँ। कोई समस्या आपके वार्ड कोई में? समस्या नहीं, साफ सफाई रहती है वार्ड में? बढ़िया बढ़िया साफ सफाई। व्यवहार कैसा है पार्षद का? बढ़िया है। बढ़िया व्यवहार। कौन सी कॉलोनी में? इसी कॉलोनी में रहता हूँ। कैसा कार्यकाल रहा आपके जो पार्षद है उनका? ये बढ़िया रहा कार्यकाल। 2 सालों में क्या काम हुआ? सपोर्टेबल भी करते हैं। 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? 2 सालों में वार्ड में काम तो देखो, अभी ये काम तो इसी का देखिए आपके जो पार्षद है राजेश गुजर जी, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? बहुत अच्छा है। उन्होंने तो आज तक जो भी किया बहुत अच्छा किया है। इधर पिछले 2 सालों में क्या काम हुआ आपके वार्ड में? यहाँ पे उन्हें जो भी काम हम करवा रहे हैं वो तो कर रहे हैं। हमारे को जो भी जरूरत पड़े, जहाँ भी साइनों की भी जरूरत पड़े वो कर रहे हैं। व्यवहार कैसा पार्षद? व्यवहार का तो हमारे को बहुत अच्छा है। पहले के जो हर काम में साथ दे रहे हैं। जब भी हमारे को कहीं भी अर्जेंट काम हो रहा है वो खड़े रहते हैं साथ में। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है, कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? अंतर तो राजेश गुजर के अंतर दिखाई दिया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी और आगे करेंगे, ये कहा है मैंने। हाँ जी, क्या नाम है आपका वैसे? गोविंद कुमार टेलर, कहाँ रहते हैं आप? यही किशोर नगर में। कार्यकाल कैसा रहा आपके जो पार्षद है उनका? बढ़िया है, कोई समस्या आपके वार्ड में वर्तमान में? कोई समस्या नहीं है हमारी। पिछले 2 सालों में विकास के कार्य हुए हैं आपके वार्ड में? पूरे कार्य हो रहे हैं यहाँ तो। ठीक है, समस्या लेकर जाते हैं, सुनवाई करते हैं। सुनवाई तो करते ही हैं। व्यवहार कैसा तो पार्षद करते हैं। उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा, अभी भी वो हैं यहाँ पे। कोई वर्तमान में समस्या आपके वार्ड में? नहीं, कोई समस्या नहीं है। साफ सफाई रहती है आपके साफ वार्ड सफाई बहुत बढ़िया रहती है में? यहाँ कचरे की गाड़ी टाइम पर आती है? पे, बिल्कुल टाइम पे आती है सर। मेरा नाम सोहन शर्मा है। क्या समस्या आपके वार्ड में? वार्ड में समस्या जो भी है हम पार्षद को फोन कर देते हैं, तो तुरंत प्रभाव से पार्षद राजेश गुजर जी अगर मौके पे नहीं रहेंगे तो उनके छोटे भाई जो मुकेश जी है एडवोकेट, जो कि राज्य सरकार में पीपी भी है, वो तुरंत प्रभाव से कार्य करवा देते हैं। वो समस्या वार्ड में आपके? समस्या तो कुछ भी नहीं है। राजेश गुजर जी के जो पार्षद है उनका व्यवहार कैसा है? राजेश जी गुजर का व्यवहार बहुत बढ़िया व्यवहार है, और कई कई जगह देखो अपवाद भी होते हैं। कहीं कोई डिस्प्यूट कोई जगह होती है, वहाँ कोई लोग बोलते हैं कि साहब आप रोड बनाओ, तो राजेश जी ये कहते हैं कि भाई पहले अपना मैटर, डिस्प्यूट मैटर आप हटा लो, मैं कल बना दूँ। जयपुर नगर निगम ग्रेटर वार्ड नंबर 20 का दौरा करने के बाद अभी हम मौजूद है वार्ड नंबर 20 के पार्षद के पास, जिनका नाम है एडवोकेट राजेश गुजर। आइए जानते हैं पिछले 2 साल में यहाँ के जो पार्षद हैं इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया है और क्या समस्या बची है। मैं जानना चाहूँगा कैसा कार्यकाल रहा आपका, पिछले 2 साल का जो कार्यकाल रहा हो। देखिए वसीम जी, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आप आए और पधारे यहाँ हमारे पास में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछला जो 2 वर्ष का हमारा जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में नगर निगम द्वारा जो प्रस्तावित हमें 50 लाख का जो बजट मिला, उस बजट में हमने लगभग 3 से 4 कॉलोनियों में जो बिल्कुल नीडफुल सड़कें थी, जहाँ वाकई में ज़रूरत थी,
उन सड़कों को जहाँ पानी भरा करता था मतलब बारिश के समय में, तो उस जगह मैंने सीमेंटेड रोडें बनाने का कार्य किया। एक मैं बताना चाहूँगा आपको, मेरे सिंधु नगर एक कॉलोनी है, उसमें एक पार्क है, उसके डेवलपमेंट में मैंने बड़ा कार्य किया। और फुटपाथ वगैरह जो सिंधु नगर की जो कॉलोनी है, मैं आपसे जानना चाहूँ 2 साल पहले जब आप यहाँ पार्षद नहीं थे, उस टाइम समस्याएँ क्या थी आपके इस वार्ड में? देखो वैसे तो ये वार्ड विकसित वार्डों से आते हैं, और पहले जो वार्ड हुआ करते थे वो थोड़ा लेंथ हुआ करते थे और बड़े वार्ड हुआ करते थे। उनका परिसीमन के बाद में वार्डों को थोड़ा छोटा कर दिया। पहले जहाँ 22 से 23 हज़ार वोटों के वार्ड हुआ करते थे, वो अब घट के और 10 से 12 हज़ार के, 8 हज़ार के, 7 हज़ार के, इस तरीके से हो गए हैं। तो वार्ड में पहले भी अच्छे काम हुए हैं। ऐसी कोई जो समस्याएं थी, वो समस्याएं पर्टिकुलर जैसे बीवीजी कंपनी, जो कचरा उठाने वाली जो कंपनी थी, उस कंपनी को लेकर लोगों की, आम जनता की, जब हम वोट मांगने आम जनता के पास में गए तो उसको लेकर पर्टिकुलर ज़्यादा शिकायतें थी। वर्तमान परिदृश्य में जब से कंपनी, इंदौर की कंपनी अभी हायर करी है निगम ने, उस कंपनी का जो डोर टू डोर कचरा उठाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़ोरदार है, सुंदर है। आम जनता कचरे को लेकर अब परेशान नहीं है। पहले डिपो पर भी कचरा इस तरीके से बड़ी तादाद में गिरा हुआ रहता था, एक एक दो दो ट्रॉली भरनी पड़ती थी, 5-5, 7-7 दिन तक गाड़ियाँ प्रॉपर वे में नहीं आती थी, को 2-2 गाड़ियाँ दे रखी थी। तो उस वजह से भी क्या है कि प्रॉपर वे में सफाई व्यवस्था ढंग से नहीं होती थी। देखिए, आपने कहा कि एक 22,000 वोटर पहले के वार्डों में थे, इस बार 8 से 7,000 वोट ऐसे है। छोटे वार्डों होने से क्या आपको फ़ायदा मिला? देखो, छोटे वार्ड होने से आदमी प्रॉपर वे में जनता के पास में पर्टिकुलर 1 to 1 मिल सकता है, और कुछ दूरी रह जाती है। पहले वार्ड की जैसे दूरी होती थी तो वो पूरे 5 से 7-7, 8-8 किलोमीटर में रहती थी, अब वो रहकर और 2-2.5-3 किलोमीटर में एक सीमित दायरा हो गया। तो सीमित कॉलोनियाँ हो गई। सीमित कॉलोनियों के साथ में विकास समितियां बना दी कॉलोनी वालों ने, तो अब विकास समिति के अध्यक्ष वगैरह प्रॉपर वे में 1 to 1 आदमी से बात कर सकता है। उसकी कोई समस्या होती है तो उससे मिल सकता है, उसके पास में पहुंच सकता है, समस्या का निदान कर सकता है। तो सीमित और परिसीमन के बाद में सीमित वार्ड होने से एक पारदर्शिता, जो कहते हैं कि जनता के और पार्षद के बीच में एक पारदर्शिता का गठन हुआ है। देखिए, मैं जानना चाहूँगा पिछले 2 साल में आपके वार्ड में सड़क निर्माण को लेकर कितना प्रतिशत कार्य हो चुका है? देखो, सड़क निर्माण को लेकर मैंने बताया आपको कि 50 लाख का बजट हमारे को नगर निगम ने दिया। वो पूरा का पूरा मैंने रोड से संबंधित और पार्क से संबंधित मैंने पूरा का पूरा बजट वार्ड में अब तक लगा दिया है। अब जब नेक्स्ट बजट अभी जनवरी में या फरवरी में प्रस्तावित है, उसके बाद में मैंने चिन्हित करी है जो रोडें, मैंने कहा कि नीडफुल रोड मैं पहले लेता हूँ, चाहे वो मेरे कितनी जानकार की हो, परिचित की हो, चाहे परिचित की हो ना हो। अब मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि वो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। मेरे लिए संपूर्ण जनता, चाहे वो कांग्रेस माइंडेड हो, चाहे वो बीजेपी माइंडेड हो, मेरे लिए संपूर्ण जनता मेरी स्वयं की है। क्योंकि चुनाव जीतने के बाद में इंसान को सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है, तो मैं बखूबी इस चीज़ को पहले साथ लेकर चलूँगा कि और सारी जनता के ही मेरे को काम, प्रायोरिटी, नीडफुल जो प्रायोरिटी है वो मेरे को करनी है। पिछले 2 सालों में चिकित्सा या शिक्षा क्षेत्र में कुछ काम हुआ हो आपके वार्ड में? देखो, 2 वर्ष जब से हुए हैं तब से तो चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसा कोई बड़ा आयाम हमारे पास में यहाँ नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि विद्याधर नगर विधानसभा में एकमात्र जनता क्लिनिक जो मेरे ही वार्ड में है, और वो मेरे ही कठिन प्रयासों से माननीय सीताराम जी अग्रवाल साहब, हम जब चिकित्सा मंत्री अपने जब गवर्नमेंट बनी थी, और अपने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी, उनके द्वारा मेरे ही वार्ड में जनता क्लिनिक, आप देखो कि यहाँ मुरलीपुरा गांव के एंट्रेंस पे ही जनता क्लिनिक है। काफ़ी अच्छी तादाद में सुबह वहाँ पेशेंटों को देखा जाता है। 60-70 पेशेंट जो गरीब तबके से जो लोग होते हैं। शिक्षा क्षेत्र में कुछ काम हुआ हो आपके वार्ड में? मेरे जस्ट में मुरलीपुरा गांव में ही, जो मेरे वार्ड में ही आती हैं, उसमें एक सरकारी संस्थान था जिसको अंग्रेजी माध्यम अभी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, गरीब तबके का आदमी वहाँ जाके पढ़ सकता है और इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई वहाँ पे कर सकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। कितनी लाइटें लग चुकी हैं आपके वार्ड में अभी तक?
देखो लाइटें 125 लाइटें स्टार्टिंग का जो बजट था उसी वक्त 125 लाइटें दी थी। उसके बाद में ऐसी कोई लाइटें अभी तक आई नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपको कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ इतनी नीडफुल हो कि भाई लाइटें अपने को वहाँ मतलब प्रस्तावित हो और लगाना ही हो। मतलब पूरे वार्ड में लगभग बिजली की जो व्यवस्था है, रोड लाइटों की जो व्यवस्था है वो संपूर्ण है, कोई कमी नहीं है। देखिए आपका जो कार्यकाल है 3 साल और बचा है, एक फ्यूचर प्लानिंग क्या है आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? देखो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एजेंसियाँ हैं हमारी, चाहे वो जेडी हो चाहे वो नगर निगम हो, वहाँ हम हमारा सतत प्रयास करते रहेंगे और जिस तरीके से सभी वार्ड के पार्षदों को बजट दिया जाएगा उस बजट को हम सही तरीके से, जहाँ नीडफुल जगह रहेगी वहाँ पर उसको हम ज़रूर लगाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि मेरा वार्ड का एक आदर्श वार्ड बने, कोई रोडें सड़कें टूटी हुई नहीं रहे, कोई नालियाँ टूटी हुई नहीं रहे, कहीं भी बिजली और ये लाइट से संबंधित व्यवस्थाएं संपूर्ण सुचारू रूप से रहे, पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था रहे। मैं आपको बताना चाहूँगा अभी 1 से 1000 करोड़ की जो पाइपलाइन वो मेरे भी वार्ड का कम से कम भी आधे से ज़्यादा हिस्सा कवर कर रही है और लगभग इन गर्मियों से पहले वो पूरी सुचारू रूप से वो पाइपलाइन डलेगी, क्योंकि पहले की जो पाइपलाइनें थी वो 3 इंची की पाइपलाइन थी, अब वो बढ़कर कम से कम 7-8 इंची की पाइपलाइन रहेगी, जिससे कि आगामी भविष्य में संपूर्ण वार्ड को बढ़िया से बढ़िया पानी की व्यवस्था मिलेगी। देखिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राजनीति में आने का क्या कारण रहा आपका? देखो राजनीति में आने का मेरा जो मेन मकसद, ये मोटिव जो रहा वो ये रहा कि मुझे आने के बाद में जब मैं लोगों से मिला, जनता की मैं मतलब मेरे को किसी ने काम बताया, काम बताने के बाद में मैंने उनका वो काम करने की कोशिश की। मैं लोगों से भी मैं ये कहता हूँ कि देखो 100 के 100 काम कोई मान लो मेरे को बताता है तो 100 के 100 काम तो मैं पॉसिबल नहीं कि मैं करा पाऊँ, लेकिन मुझे खुशी मिलती है अगर किसी के मैं सहयोग करूँ, किसी के आधी रात को अगर मैं उसके काम आऊँ, कोई मेरे को फ़ोन करता है तो मेरा हेल्पफुल नेचर है, मैं उसको कभी मैंने यूँ कर पलट के नहीं कहा कि तेरा काम ये होगा नहीं, मैं कोशिश पूरी करता हूँ। तो एक तो मोटिव यही था कि समाज सेवा करना, इसमें सबसे बड़ा मेरा मोटिव रहा और मैं उसमें आज भी उसमें लगातार करता रहा और मेरे को मज़ा आता है ये करने में। देखिए राजनीति में आप आए और कांग्रेस पार्टी से जुड़ते हो, क्या वजह मानते हो कांग्रेस पार्टी से जुड़ने की आप? देखो जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, आम तबके को लेकर, गरीब को साथ लेकर, बेरोजगारों की जो बात उठाती है, गरीब की जो बात उठाती है, शिक्षा की जो बात उठाती है, महिलाओं की जो क्षेत्र अधिकार की बात उठाती है, इन चीज़ों में डिफरेंस है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो बात करते हैं जातिवाद की, वो बात करते हैं धर्मवाद की, हिंदू मुस्लिम की, गुजर मीणा की, राजपूत और जाट की, मतलब जाति से जाति को लड़ाने का काम, धर्म से धर्म को लड़ाने का काम, और सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है, 80-20 के रेशो पर चुनाव लड़ा जाता है। तो मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ कि सर्वधर्म समभाव, मतलब अपने लिए सभी जातियाँ समान है, अपने लिए सभी धर्म समान है। जब ऊपर वाले ही अपने साथ में भेदभाव नहीं करे तो हमें ये भेदभाव नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। देखिए राजेश जी, पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखो मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतनी हिम्मत रखना और डेली 25 से 30 किलोमीटर चलना और आम जनता के बीच में जाके उनकी समस्याएं सुनना, लोगों से मिलना, यही अपने आप में अकल्पनीय है। ऐसा मेरे हिसाब से तो वर्तमान परिदृश्य में देखते हुए कोई भी ये काम नहीं कर सकता। ये बहुत कठिन काम है, लेकिन राहुल गांधी के दृढ़ निश्चय को, राहुल गांधी की सोच को मैं सलाम करता हूँ कि इस तरीके का जज्बा उन्होंने दिखाया और आम जनता के बीच में वो कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक चल रहे हैं और लगभग अब 1 महीने अभी और चलेंगे। तो मैं तो वाकई में काबिल तारीफ़ है, राहुल गांधी की सोच काबिल तारीफ़ है, राहुल गांधी का जज्बा काबिल तारीफ़ है। देखिए